नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ 47 पटना के गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए आंदोलन कर रहे हैं प्रशांत किशोर। आमरण अनशन का चौथा दिन है आज, और आज गांधी मैदान में प्रशांत किशोर को याद आई। किसकी याद आई पता है? तेजस्वी यादव की याद आई। वैसे तो लालू यादव और तेजस्वी यादव के घोर विरोधी हैं। अक्सर अपने बयानों में तेजस्वी यादव को लेकर तंज जो है वो करते रहते हैं और ये पूछते रहते हैं उनकी उपलब्धि क्या है। उनकी उपलब्धि तो यह है कि वो लालू यादव के बेटे हैं। और आज सिर्फ तेजस्वी यादव की याद नहीं आई है प्रशांत किशोर को, याद राहुल गांधी की भी आई है। आखिर क्यों याद आई है, इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे सहयोगी रोहित होंगे। रोहित, क्या आज अनशन करते हुए बोलते बोलते तेजस्वी यादव को याद करने लगे और राहुल गांधी को याद करने लगे, बुला रहे हैं उनको गांधी मैदान, ऐसा होता है क्या? नहीं, होता तो नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अकेले नहीं हैं और सबको मतलब बुला रहे हैं और आंदोलन को थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं कि अगर सब लोग आ गए तो हालांकि इसमें वो बाउंस बैक भी उनको कर सकता है, लेकिन बाद में उस पर आएंगे। अब देखिए पूरा आंदोलन है क्या। दरअसल आंदोलन 13 दिसंबर को एक बीपीएससी पीटी 17वीं जो थी उसकी परीक्षा हुई, बिहार भर के अलग अलग केंद्रों पर हुई। उसमें पटना का सबसे बड़ा जो देश का परीक्षा केंद्र है बापू परीक्षा केंद्र परिसर, उसमें परीक्षा हुई। उस परीक्षा के में हुआ ये कि अभ्यर्थी पहुंचते हैं, प्रश्न पत्र मिलने में उनको देरी होती है, वहाँ पे हंगामा होता है और बच्चे वहाँ से OMR सीट्स लेकर के तमाम अभ्यर्थी जो बाहर चले आते हैं और खूब हंगामा वहाँ पे होता है। जिसके बाद आयोग की तरफ से उसी शाम में 2 बजे परीक्षा खत्म होनी थी। तमाम परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुई। एक परीक्षा केंद्र पर हंगामा हुआ था, लिहाजा पटना डीएम के कहें कि को जांच के लिए कहा गया। और क्योंकि परीक्षा कराने का जिम्मा जिला प्रशासन का था, तो परीक्षा में जो गड़बड़ी हुई उसके बाद रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के बाद जो है बीपीएससी ने फैसला लिया कि उस परीक्षा केंद्र की परीक्षा दोबारा होगी, जो कि परीक्षा अब 4 जनवरी को पटना की 22 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हो चुकी है। और बीपीएससी ने कहा कि उसमें 700 से ज़्यादा 700 वैसे अभ्यर्थी शामिल हुए जो कि पिछली परीक्षा में शामिल नहीं हुए थे। ये पूरी कहानी है। अब क्योंकि अब ये पूरा आंदोलन शुरू हो जाता है, उसके बाद से पूरी परीक्षा को रद्द करने की बात हो रही थी। लेकिन इसके पहले जब बीपीएससी की परीक्षा हुई दिसंबर 13 को, उसके पहले भी पूरा दिसंबर जो है आंदोलन के नाम था और वो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर था। और उस मुद्दे उस पूरे कहें कि आंदोलन में बिहार पटना के तमाम बड़े शिक्षक शामिल हुए, हजारों की संख्या में जो है अभ्यर्थी शामिल हुए और वो कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के एक बयान से या एक तरीके से कहें कि एक बात से कन्फ्यूजन था, जिसमें अलग अलग 3 पेपर सेट किए गए थे और उसमें से अगर परीक्षा रद्द होती है तो किसी और से लेने की बात जो है किसी और पेपर से परीक्षा लेकर के बाकी जो परीक्षा होगी वो ठीक है, और जहां की रद्द करनी पड़ेगी वहां को उस पेपर से लेकर के जो बचे हुए 2 पेपर थे उसको जोड़ करके परीक्षा पूरी कराई जाती और उसकी स्केलिंग की जाती, जो कि नॉर्मलाइजेशन की तरह है। और इसका विरोध हो रहा है और आज भी हो रहा है। हाँ। अब परीक्षा क्योंकि उसी तरह की स्थिति बनी, एक केंद्र की परीक्षा रद्द हुई। अब 18 तारीख से ये जो आंदोलन था छात्रों का वो बड़ा हुआ और पटना के गर्दनी बाग में सत्याग्रह शुरू हुआ। उसके बाद उसमें 19 तारीख से नेताओं की एंट्री शुरू हुई। हालांकि छात्र पहले से बैठे हुए थे, लेकिन 18 तारीख से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक बेंचमार्क था जहां पे आंदोलन बड़ा था, जिसमें कई बड़े शिक्षक जो है वो शामिल हुए, कई बड़े छात्र नेता शामिल थे, कुछ छात्र नेता इससे अलग भी हुए। अब तेजस्वी यादव जो है 20 तारीख को जो है वहां पे फोन पे बातचीत करते हैं, उसके बाद वो आते हैं, उनसे मिलते हैं। 18 तारीख को बात करते हैं, 20 को मिलने आते हैं। उसके बाद ये आंदोलन जो है 25 दिसंबर को तब और उग्र हो जाता है जब बीपीएससी के अभ्यर्थी जो है मार्च करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र कहे जाने वाले बीपीएससी दफ्तर के पास पहुंच जाते हैं और वहां पे उनके ऊपर जम के लाठीचार्ज होता है। और इसके बाद बड़े बड़े नेता इसमें कूद जाते हैं। प्रशांत किशोर उसके बाद ही जाते हैं, पप्पू यादव जैसे बड़े नेता जो है बिल्कुल इसी आसपास में उस पूरे कार्यक्रम में शामिल होते हैं या इस आंदोलन का हिस्सा बनते हैं। 29 तारीख को प्रशांत किशोर ने जो है छात्र संसद बुला ली, तमाम छात्रों को कहा कि गांधी मैदान पहुंचिए। गांधी मूर्ति पास आंदोलन हुआ वहां शुरू और वहां से वो मार्च करके जाने लगे मुख्यमंत्री आवास की तरफ। और उसके बाद उनको रोका गया। पहले जेपी गोलंबर गांधी मैदान का एक हिस्सा कोना है वहां पर, और वहां पर प्रशांत किशोर ने कहा था छात्रों से कि जब लाठी चलेगी तो पहली लाठी उन पे पड़ेगी, उसके बाद छात्रों पर आएगी। प्रशांत किशोर बीच में अचानक से वहां से चले गए। वो हालांकि बाद में ये कहते नजर आए कि पुलिस ने उनको कहा था कि आप चले जाइए, छात्रों पर लाठीचार्ज नहीं होगा। और हुआ ये कि छात्रों पर वाटर कैनन चलाया गया उस शीतलहरी में, भयानक सर्दी के वक्त में। और प्रशांत किशोर वहाँ थे नहीं और छात्रों पर खूब लाठियाँ जो है चटकाई गई। और इसके बाद ही प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वो गांधी मैदान में अनशन पर बैठेंगे और वो अनशन में बैठते हैं। 4 दिन हो चुके हैं इस अनशन को।
और इसी के बाद जो है प्रशांत किशोर के अनशन के बाद अलग अलग दिन प्रशांत किशोर अलग अलग तरह की बात करते रहे। मीडिया से वो मुखातिब जब भी हुए तो उन्होंने सफाई दी कि हुआ क्या। एक एसपी को ललकारते नजर आए, लेकिन पटना के सिटी एसपी हैं स्वीटी सहरावत, उनको ललकारा कि वो उनके बारे में गलत बयानी कर रहे हैं। कह रहे हैं नीतीश कुमार को कि 5 बच्चों से मिली जी अनशन खत्म कर देंगे। वहाँ पे एसडीएम एडीएम तमाम बड़े लोग जो हैं वो पहुँच करके उनको आवेदन दे रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र है, आंदोलन मत करिए, लेकिन पुलिस उन पर हाथ डालने की कोशिश नहीं कर रही है या उनको हटा नहीं रही है ज़बरदस्ती, क्योंकि उनको मालूम है चुनावी साल है, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो वहाँ पे ये आंदोलन बड़ा हो सकता है। अब बात आते हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को उनको क्यों बुला रहे हैं। दरअसल बुला नहीं रहे हैं, उन पे वो तंज कस रहे हैं। इस पूरे बुलाने के पीछे की बात यह है कि वो कह रहे हैं कि देखो आप सब तो फोटो खिंचवाते रह गए कि राहुल गांधी भी इस पूरे मुद्दे पे कूदे। जब पप्पू यादव ने राहुल गांधी तक ये बात पहुंचाई तो राहुल गांधी ने बजाते ट्वीट किया इस मामले को लेकर, जो हम लोगों को खबर दिखाई भी। तेजस्वी यादव क्योंकि जा चुके थे तो उसके बाद तेजस्वी यादव राहुल गांधी शांत हुए इस मामले पर। उसके बाद छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, छात्र अभी भी अड़े हुए अपनी मांगों को लेकर के। अब सुप्रीम कोर्ट में आज की याचिका भी दायर हो गई है, जिसमें एसपी डीएम पर कार्रवाई के साथ साथ परीक्षा को रद्द करने की मांग हो रही है। अब क्योंकि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, क्योंकि देखिए आप तब बड़ा बनते हैं जब या तो कुछ बड़ा करते हैं या जब आप किसी बड़े आदमी पे हमला बोलते हैं। देखिए ऐसे अगर मैं इसे उदाहरण समझाऊं तो आप नीतीश कुमार पे सीधे बोलिए तो आप बिहार में बड़ा चेहरा बन जाएंगे। अगर बिहार की राजनीति के हिसाब से समझें, देश के हिसाब से समझें, तो अगर राहुल गांधी पे बोलिए या नरेंद्र मोदी पे बोलिए तो आप बड़ा चेहरा बन जाते हैं। तो ये पता है प्रशांत किशोर को, प्रशांत किशोर का वोट बैंक किसका है जिस पर वो हमला कर रहे हैं या जिसको अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वोट बैंक वो एमवाई का वोट बैंक है, जो कि अभी हाल के चुनाव में दिखा भी। चाहे वो आप देख लीजिए जो अभी एमएलसी का उपचुनाव हुआ, जहां प्रशांत किशोर की पार्टी कमाल करती नजर आई। उपचुनावों में भी देख लीजिए इमामगंज में कमाल करती नजर आई, बेलागंज में कमाल करती हुई नजर आई उनकी पार्टी, और हर जगह पे एक तरीके से कहें कि अच्छा रिस्पांस उनकी पार्टी को मतलब वोट शेयर के हिसाब से आया। तो प्रशांत किशोर को मालूम है कि देखिए बीजेपी का जो वोट बैंक है उसमें बहुत कुछ नहीं करने वाले कर पाएंगे, नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है उसमें बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। तो करने की स्थिति कहाँ पर है, तो वो स्थिति कांग्रेस और आरजेडी में है। लिहाजा वो इन दोनों नेताओं को एक तरीके से याद करके उन पर हमला बोल रहे थे कि देखिए कि आपने शुरू तो किया इस आंदोलन को, आपने उसमें बयान दिए, आप छात्रों से मिले, लेकिन आप बैठे नहीं, बैठ हम रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर तेजस्वी यादव राहुल गांधी अगर आ जाते हैं वो पीछे हो जाएंगे, मतलब उनके पीछे खड़े हो जाएंगे और ये आगे आ जाए, उनको कोई आपत्ति नहीं है। तो एक तरीके से वो तंज कस रहे हैं। और यही पूरी कहानी है देवांशु, जो कि प्रशांत किशोर बहुत कहते हैं ना कि रणनीतिकार हैं, तो उनको मालूम है कि कब कब हर दिन का एक मुद्दा सेट है उनका कि किस किस तरीके से चीज़ों को घुमाना है। तो आज का उनका मुद्दा यही था कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अगर बोलते हैं तो छात्रों के बीच में जो युवा वर्ग है, जो वोटर है, उनको लेके कह रहे हैं कि देखो प्रशांत किशोर तो बैठ गया अनशन पे, भूख हड़ताल पे बैठा हुआ है, लेकिन वो जब तेजस्वी यादव को आने के लिए कह रहा है तो तेजस्वी यादव जो है वो नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के है रोहित, तो प्रशांत किशोर जो है ये कह के बस इसे आप एक बयान भर ना माने, एक कह के वो तेजस्वी यादव राहुल गांधी को चिढ़ा रहे हैं और मैसेज ये दे रहे, देखिए बैठे तो हम ही ना, देर आए लेकिन घरे में खड़ा कर रहे हैं। हाँ देर आए लेकिन दुरुस्त आए, बैठे हम आपके लिए अनशन हम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव तो आए, बस आया, बयान दिया, निकल गया, वो वाला हाल है। और एक और बात उसमें है जो मैं जोड़ दूं कि अब पप्पू यादव बताओ अचानक शांत कैसे हो गए। हाँ तो ये बताया जा रहा है कि चक्का जाम तो किया था ना। नहीं, पप्पू यादव प्रशांत किशोर पे शांत कैसे हो गए। हाँ। प्रशांत किशोर बड़ा हमलावर थे। हाँ हमलावर थे। सबसे पहला हमला प्रशांत किशोर पर पप्पू यादव ने बोला कि आप शांत क्यों गए। हाँ। तो उनकी वो डील करा दी गई है, जो हम तक है सूत्र बताते हैं कि प्रशांत किशोर की उनकी बात उनसे हो गई है, ऐसा सूत्र कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं। और पप्पू यादव इसीलिए 2 दिन से बिल्कुल शांत हो गया प्रशांत किशोर पर। तो प्रशांत किशोर पर उन्होंने बहुत बातें कही हैं, इतनी बातें हैं जैसे उनके पार्टी का नाम तो दौलत पार्टी और पता नहीं क्या क्या उन्होंने कहा, जब राजभवन गए थे तमाम तरह की बातें हुई। अब पप्पू यादव शांत इसलिए हैं क्योंकि पप्पू यादव को पैचअप करा दिया गया, ऐसी खबरें हवा में तैर रही हैं। हालांकि इस पे सफाई तो पप्पू यादव ही दे पाएंगे, हालांकि क्योंकि इस वीडियो को हम जब शूट कर रहे हैं तो ये बात बिल्कुल हम तक अभी सुनने में आ रहा है, बस हाँ इंस्टेंट आई चीजें आई हैं। लेकिन ऐसी बात है कि प्रशांत किशोर और पप्पू यादव को एक तरीके से कि को पैच करा दिया गया कि सीधा हमला उन पर ना बोला जाए। तो पप्पू यादव चाहते हैं तेजस्वी यादव पे हमला हो, तो जाहिर तौर पे मुझे लगता है शायद ये भी एक वजह होगी कि प्रशांत किशोर सीधे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। और क्योंकि अब तेजस्वी बोलते तो राहुल गांधी का नाम उन्होंने ले लिया है, लेकिन मूल बात ये है कि वो ये मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि हमने सबको जुड़ने के लिए कहा, जो विपक्षी दल के बड़े नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, लेकिन वो तमाम लोग जुड़ नहीं रहे हैं। और जुड़ कौन बस रहा है, तो जुड़ बस वो खुद रहे हैं।
वो बैठे हुए अनशन पर 4 दिन हो चुके हैं। अगले 10 दिनों के बारे में डॉक्टर ने कहा है कि वो भूखे रह सकते हैं, लिक्विड लेते अगला रहने- 10 दिन तक रह सकते हैं। मतलब बाकी के 6 दिन और। अच्छा, तो 6 दिन और। रह सकते हैं भूखे। हालांकि सरकार की तरफ से मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई बात करने को तैयार फिलहाल है, बिल्कुल। लेकिन वो आंदोलन को जारी रखेंगे, ऐसी बात वो कह रहे हैं। प्रशांत किशोर ने ये भी एक दौर में कहा था कि नई राजनीति और नई तरीके से करेंगे, लेकिन देखिए उनका फॉर्मूला नए नेता है, लेकिन फॉर्मूला पुराना है, वो अनशन वाला है। देखिए नेता है, राजनीति करनी चाहिए, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे पप्पू यादव हो, चाहे प्रशांत किशोर हो। राजनीति से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन असल सवाल जो है बीपीएससी अभ्यर्थियों का होगा क्या। क्या सरकार सोच भी रही है कि जो परीक्षा जो हुआ है उसे रद्द किया जाए? ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।